साथ संगत जी, प्यार से बोलना जी, ध्यान निरंकार जी। तो आज चलते हैं उत्तराखंड नैनीताल के सत्संग भवन भोवाली के अंदर, जिसका नजारा आप लोग देखेंगे जो कि बहुत प्यारा है। हर तरफ से ये पहाड़ियों से घिरा हुआ सत्संग भवन है, जो कि जब आप जाएंगे तो आपको मतलब ऐसा फील होगा जैसे कि हम इतना ज्यादा एकदम कोल्डेस्ट प्लेस पर आ गए हैं। और जो सुकून की अगर हम बात करें तो इतना ज्यादा सुकून, इतनी पीसफुल वहाँ की हवाएं हैं कि आने का मन ही ना करे। तो आज हम आए हैं नैनीताल भोवाली के सत्संग भवन में, जहाँ का आप देखेंगे नजारा तो आपके दिल को छू जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं भवन के अंदर के नज़ारे की, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर सत्संग का आयोजन हुआ और जो विचार चले, और साथ साथ विचारों के साथ साथ बहुत सारी अच्छी बातें हमें सीखने के लिए मिली। और क्योंकि एक परिवार वाली जो फीलिंग होती है, भावनाएं होती हैं, वो तो हमेशा ही वहाँ पर जुड़ी होती हैं हमारे साथ। तो इस तरीके से वहाँ पर एक बच्चे का जन्मदिन भी था, तो उस उपलक्ष्य पर वहाँ पर केक कटिंग वगैरह भी की गई और बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी दी गई, जो कि बहुत अच्छा लगा। और सत्संग में बैठकर जो फीलिंग आती है वो तो एकदम जिसको बोलते हैं कि इतनी पीसफुल फीलिंग, जहाँ पर मन में कुछ भी नहीं चल रहा होता, दिमाग एकदम शांत रहता है। क्योंकि कहीं पर भी हम जाते हैं वहाँ पर हमें ऐसा रहता ही है कि ये नहीं हो पाया, वो रह गया, ये काम नहीं हुआ, ऐसा वैसा, मतलब बहुत सारी नेगेटिविटी जो है वो चलती रहती है। बट जब सत्संग भवन में एंटर हो जाते हैं उसके बाद जब हम देखेंगे तो इतनी चीजें हमें पॉजिटिविटी की ओर लेकर जाती हैं। इस तरीके से जो है वो केक कटिंग हुई और ब्लेसिंग दी गई, तो बहुत ही अच्छा नज़ारा था अगर हम बात करें। और बहुत ही देख के जो है जिसको बोलते हैं कि एक सुकून मिल जाना, वो रहा। और जो कि एवरी संडे हम लोगों को मिलता ही है। अभी हम लोग पानीपत समालखा वाले समागम में मिलेंगे ही। तो आप में से कौन कौन जा रहा है महापुरुषों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो भी जरूर बताना, ठीक है। सो दैट मौका मिलता है तो मिलना होगा वहाँ पर और दर्शन करेंगे, जो कि बहुत मजा आएगा। उस टाइम पर हम लोगों को सदगुरु माता जी के दर्शन होंगे, राजपिता जी के होंगे। उसके बाद बाहर जब आए हम लोग, तो बाहर के नज़ारे को देखकर और मन प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेवा चल रही थी जिसके अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पर बन रही थी। आप लोग देखेंगे अगर तो मतलब कि इतना अच्छा लग रहा था। ये फील तो आता ही नहीं है मन में कि हम कहीं बाहर हैं, कहीं कोई अननोन पर्सन है यहाँ पर उनके साथ हैं, या फिर हम इनको नहीं जानते, या हमने इनको नहीं देखा, या फिर ये पहली बार मिल रहे हैं। कोई फीलिंग आती ही नहीं है मन में। ऐसी फीलिंग रहती है कि सब अपने हैं, सब हमारा परिवार है। और इस तरीके से देख सकते हो आप लोग, जलेबियां बन रही हैं और मतलब कि रबड़ी है, चाउमीन है, गोलगप्पे हैं, मतलब एवरीथिंग इज हेयर। और नज़ारा जो है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। और फिर उसके बाद क्योंकि मौसम इतना अच्छा है, और जब अच्छे मौसम में और सदगुरु की शरण में आने पर, और ऊपर से फिर जब हम सबके साथ हों, तो वो और ही मज़ेदार हो जाता है टाइम।
तो इस तरह से देखिए महापुरुष जी जो है वो सब सेवा करने में व्यस्त हैं। और जो सेवा चल रही है, गोलगप्पे की सेवा चल रही है, चाउमीन है, और इस तरीके से मतलब दातार खुश रखे, हमेशा हंसते रहें सब। क्योंकि एक जो मन भाव होता है, एक निस्वार्थ भाव से जब चीजें की जाती है ना, उसमें एकदम मन से ही ब्लेसिंग निकलती है कि हमेशा खुश रहिए, हमेशा हंसते रहिए। तो वो वाली चीज जो है वो हमेशा होती ही है और मन से निकलती ही है। देखिए किस तरीके से महापुरुष जो है वो यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं, सारी चीजें हो रही हैं, बन रहा है, देखने में ही बहुत मजा आ रहा है ना। तो आप लोग भी कभी आइएगा और दर्शन दीजिएगा, क्योंकि नैनीताल भवाली सत्संग भवन जो है वो इतना ज्यादा लोकेशन जो है, वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है। बट अगर हम बात कर रहे हैं, ये नहीं कि हम नैनीताल हैं इसलिए क्योंकि ये माउंटेन हिली एरिया है इसलिए नहीं, यहाँ पर क्योंकि निरंकारी सत्संग भवन में हैं हम लोग, क्योंकि हम सदगुरु माता जी की शरण में हैं, तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत ही पीसफुल फीलिंग है, एक सुकून वाली फीलिंग है जो हमें देखने के लिए मिल रही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारा यहाँ पर मतलब कि एक सुकून जो होता है वो लिया और मन को शांत किया, और उसके बाद थोड़े टाइम बाद धीरे धीरे सब अपने घर की ओर निकले। आप लोग यहाँ पर कभी आए हैं, नहीं आए हैं, कमेंट सेक्शन में दासी को जरूर बताइएगा। और समालखा जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो भी दासी को जरूर बताइएगा। नई वीडियो में और नए अपडेट और नए ब्लॉग के साथ दासी जल्दी ही आपके सामने आएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्यार से बोलना महापुरुषों, धन निरंकार जी।